अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान बताए गए हैं और हम सभी को गौ माता की सेवा प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी गौ माता की सेवा चलती है, वहाँ अपना महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे सेवा के सारे क्रम चलते हैं और एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके, रुद्राक्ष की महिमा को वो जान सके कि किस प्रकार से फल हमें रुद्राक्ष का प्राप्त होता है। तो निःशुल्क रूप से ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुबेर भंडारी की पावन धरा सिद्धपुर नगरी सीहोर में ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कुरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के, आपको स्वतः ही रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और लाइन में लगकर ये रुद्राक्ष बड़े ही आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। ऐसे सुंदर सेवा के क्रम चलते हैं, आप भी इन सेवा के क्रम में जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती सारिका नितिन जी भक्कड़ की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 5,555 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः सहयोग राशि आपने समृद्ध की। श्री अरुण जी चौहान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। आरती मनोज सिंह जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। बबीता सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। श्री रामस्वरूप जी शर्मा की तरफ से होशियारपुर से सुधा 1100 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। डुल्ली चंद जी गुप्ता की तरफ से सोलोन हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। लालचंद जी दग्दी की तरफ से ब्यावरा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। उमेश विष्णु जी सताब की तरफ से बुल्डाना महाराष्ट्र से 500 रुपए। प्रकाश जी कसाना की तरफ से सारा हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सहयोग से आपने समझ की। विजेंद्र कुमार जी की तरफ से नई दिल्ली से सुधा 500 रुपए। शंकर लाल जी झारिया की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 1000 रुपए। रंजीत सिंह जी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सरजू राम जी की तरफ से बस्तर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। भिकूभाई जी पटेल की तरफ से बलसाड़ गुजरात से सुधा 500 रुपए। रामेश्वर जी मीना की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गिरीश जी गुप्ता भरतपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। उर्मिला परशुराम जी पंडित की तरफ से सहारनपुर बिहार से सुधा 1500 रुपए। रानी जितेश कुमार जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। सविता सिंह जी की तरफ से सुधा 600 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री विष्णु विश्वास जी की तरफ से केलवा राजसमंद छत्तीसगढ़ से सुधा आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। राजकुमार जी की तरफ से उजानी से सुधर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रीता बेन रणवीर सिंह जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सविता संतानकार यत्पदानं जगदास्मन्तं चचारं यद्मरुतो जन्तुः सर्वप्रतिदो भवितं सर्वदानं देशमङ्गलप्रणतं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानज्योतिष्मकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः हृदयशेषिर्लाचरद्दिशेन गच्छामि शास्त्रं सर्वमङ्गलं चतुर्भीष्व चतुर्भीष्व चतुर्भीष्वतिभिस्तवश् विजायते स्वपञ्चतः हृदये भगवान विश्वनाथ भगवान की
हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गोगर्धामी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भाग्यनगर हैदराबाद की ये शमशाबाद क्षेत्र का पवित्र प्रांगण, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया। श्रावण का ये पवित्र अवसर है जिसमें स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रज गोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, गौरव आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद तेलंगाना, फाइन केब वायर एंड केबल कंपनी, जिनके द्वारा यह पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का आयोजन किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर भूतड़ा परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता और भव्यता प्रदान करी। प्रेशर खोलो, प्रेशर सब दूर करो। भगवान शिव जो प्रत्येक मानव के शरीर में श्वास के रूप में प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाले हैं और संसार में जन्म लेने वाला कोई भी मानव और केवल एक मनुष्य ही नहीं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव शिव के बिना पूर्ण सूना है। केवल एक शंकर, शिव औघड़ी, भगवान शंकर केवल एक मानव का ही कल्याण नहीं, चाहे जल में रहने वाला जीव हो, वायु में रहने वाला जीव हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, वो शंकर का ही एक स्वरूप है। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त की इस अविरल बेला में ना जाने कितने राष्ट्र के वीरों ने अपनी आहुतियाँ देकर
आपको और हमको स्वतंत्रता प्रदान करी है। इसे 15 अगस्त की सभी भारतीयों को बहुत बहुत साधुवाद। और स्वतंत्रता देने में भगवान शिव का भी बड़ा क्रम है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में संपूर्ण जगत के लोगों को स्वतंत्रता का भाव व्यक्त किया। कि बंधन किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। पाँव में अगर आप चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, और वो जूता भी अगर आपको दबाता है तो आप जूता बदल देते हो। पाँव में चप्पल पहन रहे हो, वो चप्पल भी यदि आपको दबाती है, पाँव में अगर टंगाती है, दबाती है, छाला कर देती है, तो आप चप्पल बदल देते हो। मतलब दबना। और यही शिव तत्व कह रहा है कि हम जब जूते से नहीं दबते, चप्पल से नहीं दबते, कपड़ा यदि टंगाए तो हम कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े से नहीं दबते, तो फिर इस संसार सागर में हम किससे दबे? कोई गलत काम मत करो जिंदगी में, केवल एक श्रेष्ठ कर्म करते करते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। देश की एक सीमा होती है कि भारत देश इतना इतना फैला हुआ है, हमारे भारत देश की ये सीमा है। प्रदेश की एक सीमा होती है कि तेलंगाना यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है, इसके बाद में कर्नाटक लग जाएगा, में उत्तर प्रदेश लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा, राजस्थान लग जाएगा। एक जिले की भी सीमा होती है कि ये जिला यहाँ है। एक तहसील की भी सीमा होती है कि ये तहसील यहाँ से यहाँ तक है। एक पुलिस की भी सीमा होती है। बॉर्डर पर कोई है तो वो कहता है कि इधर का है, वो कहता है केस उधर का है, वो कहता है इधर का है। एक विद्युत विभाग की भी सीमा होती है, सीमाओं में बंधा हुआ। सबकी सीमा होती है, पर मेरे संग आ जाता है, कोई पक्षी भी उसको पुकारता है तो वो आ जाता है, कोई मनुष्य भी पुकारता है तो वो आ जाता है। सीमाओं में बंधा हुआ परमात्मा कभी नहीं होता। आप सभी ने श्रीमद् भागवत में गज और ग्रह की कथा सुनी होगी। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सारे परिवार को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, पर कोई आया नहीं। और ये हाथी की कथा नहीं है, ये अपनी भी कथा है। अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब रहीला, अंत समय शिव आना
समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कहती है, हाथी के पाँव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी ने पुकारा, सब आए। पानी के पास में आकर सब खड़े हो गए, पर हाथी का पाँव छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे? वो हाथी। तब हाथी की बुद्धि, भगवान शिव की कृपा से कहीं हाथी की बुद्धि श्रेष्ठ हुई और उसने, हाथी ने भगवान नारायण को पुकारा। और भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने गरुण को बुलाया, चल गरुण जल्दी चल। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, गरुण पर भगवान जा रहे थे। गरुण बहुत धीमा चल रहा था, फिर कहा थोड़ा तेज चल, और तेज चल। गरुण और तेज चल। गरुण की स्पीड नहीं बन पाई तो भगवान ने गरुण को भी त्याग दिया और दौड़ते हुए भगवान उस हाथी के पास पहुंच गए, क्योंकि बचाना जरूरी था, बचाना जरूरी। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर अंत समय में आपको आना पड़ेगा। अंत समय हमारे भारत की भूमि पर बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं। शिव जी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक विद्यापति थे, बड़े अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविता का पाठ करते थे, मैथिली थे, और अपनी कविता वो किसी को नहीं सुनाते थे। अगर सुनाते थे तो केवल देवाधिदेव महादेव को सुनाते थे, और किसी से अपने मन का भाव वो कहते नहीं थे। कविताओं के माध्यम से शिव जी की स्तुति किया करते थे। अब धीरे 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 विद्यापति बुजुर्ग होते चले गए। अवस्था सबकी डलती है, बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, और अधेड़ी आई है तो बुढ़ापे भी आएगा। पर इतना जरूर याद रखें कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत में जब बुढ़ापा आए तो व्यक्ति को रोना ना पड़ जाए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है।
अच्छा कपड़ा पहनकर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहनकर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगाकर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे आए और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर बैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी, और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय सब बोलो सब, प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना कोई साथ देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं,
जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का सहारा, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने के वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन जाए? दूर है, कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुड़ छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान में। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में, गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उनने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है। अब हमने सोचा इतना लिखा था तो पत्र भी वैसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता। कल भूतड़ा परिवार लिख दिया उसने कि इनको धन्यवाद है। टीवी पे तुम्हें देखती हूँ, सुनती हो, देखती। पीछे लिखा
अब पीछे लिखा पर पढ़े कौन दादा। लाओ जरा, इनमें से किसी को तो कन्नड़ आती होगी, लाओ इधर पढ़ो तो रे जरा, जब तक अपन अपना गुनगुना ले। शंभो शरण मां, इधर आ जाओ, मिला मिला, एक कन्नड़ पढ़ने वाला मिला है जरा। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख मेरे पास भेज दो बस। दया करी दर्शन आपो ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये बढ़िया से चल रहा है। देश कुमार हाँ जी। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ईरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा उन्होंने कहा है कि गुलबर्गा से उन्होंने, गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि आपके बारे में, फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे आपके बदल पूरा कहा। जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, कोरोना के टाइम पे शंभो नहीं एक सेकेंड। कोरोना के टाइम पे मेरे पति को कहा मैंने, उनको किडनी का प्रॉब्लम था, रलिया और बाबा आशीर्वाद, ओके, तो भगवान की दया से मुझे अच्छा लगने लगा है अब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बहुत भाव से मेरी जीजी, आपने जो पत्र लिखा है वो बड़े भाव से लिखा और हमने बड़े भाव से इसको पढ़वाया भी और बहुत सुंदर सुंदर भाव इसमें अपने व्यक्त किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कह रहे हो तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा। बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे जिस समय पर माता सती ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ, तिल मिला। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले, तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले, उसका कोई तिल मिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है।